हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही सरल सा टॉपिक। मैं आपको इसकी डिफिनीशन, इसका रिप्रेजेंटेशन और इसका ग्राफ तीनों पढ़ाने वाला हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन महत्तम पूर्णांक फलन। तो पहले मैं आपको इसका रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। ग्रेटेस्ट integer function is represented by y इक्वल टू, ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के x लिख देंगे हम। इसका मतलब ये होता है ये जो such that इसे मैं नीचे से लिख देता हूं। such that is less than or equal to x, less than or equal to x, okay, and or equal to x, and y is equal to mod x is equal to a for all x is greater than or equal to a and it is less than a plus 1, where x is a real number and a is an integer। देखिए, इसकी अच्छी खासी डिफिनीशन है। यहां पे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं y इक्वल टू इस बड़े ब्रैकेट में x को लिखकर। इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब यह है दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू x, मतलब जो वैल्यू है इसकी वो x के या तो बराबर होती है या तो उससे छोटी होती है। ठीक, अब देखिए अब आपको मैं इसको करके दिखाता हूं थोड़ा सा। और एक चीज थोड़ा सा समझिए, इसकी वैल्यू को मैंने यहां पे दिखाया है एक टर्म a से। यहां पर मैंने लिखा है कि a जो है एक इंटीजर होता है, एक पूर्णांक होता है, और जो x एक रियल नंबर है। और इस टर्म का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, इसकी वैल्यू ये होती है कि इंटीजर होती है, मतलब ये सदैव इंटीजर होगी। फॉर ऑल दोस x विच बिलोंग्स टू बिटवीन a एंड a प्लस 1, मतलब यहां से a भी लिया जाएगा, मतलब लेफ्ट हैंड से क्लोज्ड है, लेफ्ट हैंड से क्लोज्ड है, राइट हैंड से ओपन है। आप इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल a प्लस 1 है। लेफ्ट इधर से राइट से क्या है, ओपन है, इधर से क्लोज्ड है, तो a प्लस 1, मतलब इधर a लिया जाएगा, उधर से a प्लस 1 के ठीक पहले तक का लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि where x is a real number and a is an integer, तो जो भी x a और a प्लस 1 के बीच आते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू a ही आएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका नंबर लाइन है, 0 है, 1 है, 2 है। तो जैसे आप ये दो नंबर्स ले लें 1 और 2, तो अगर 1 और 2 आप लेते हैं, 1 और 2, तो 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, बहुत सारे रियल नंबर्स हैं 1 और 2 के बीच। यहां पर बहुत सारे रियल नंबर्स हैं। तो जितने रियल नंबर्स 1 से लेकर 2 के पहले तक हैं, उन सब के लिए, उस सब को आप x बोलो, तो सब के लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। जैसे यह a का काम करेगा तो यह a प्लस 1 का काम करेगा। तो जो x a और a प्लस 1 के बीच में आते हैं उनके लिए इस टर्म का मान a के इक्वल होता है। तो अगर जो x 1 और 2 के बीच आ रहे हैं, मतलब 1 से लेकर 2 के पहले तक 1 लिया जाएगा, तो उनके लिए इस टर्म की वैल्यू 1 होगी। जो x 0 से 1 के बीच है, 0 से लेकर 1 के पहले तक का, उनके लिए इस टर्म का मान 0 होगा। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में आप पढ़ रहे हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई है कि जितने भी x यहां पे हैं सबके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी, जितने भी x यहां पे हैं उनके लिए x की मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी।
तो मैं आपको इसको नंबर लाइन पे दिखाता हूं, फिर मैं इसका आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। अब देखिए इसे मैं अभी लिख दूंगा, इसे हटा रहा हूं मैं नंबर लाइन बनाने के लिए। जैसे कि यहां पर मैं डिफिनीशन लिख देता हूं कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है इसकी वैल्यू a होती है। ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a एंड a+1। ओके, और x क्या है आपका, x रियल नंबर है, x रियल नंबर है, और a जो है आपका वो एक इंटीजर है। ठीक, तो आइए मैं इसको नंबर लाइन पे आपको समझा कि फिर आपको एक अच्छे तरीके से ग्राफ बना के दिखाता हूं। एक नंबर लाइन हमने बनाई, देखिए यहां पे हम 0 ले लेते हैं, A1 है, A2 है, A आपका 3 है, दिस इज 4, -1, -2, -3, -4। ओके, अब देखिए जो x 0 से लेके 1 तक है, जो x 0 से लेके 1 तक है, उनके लिए मैं यहां पे लिखता हूं कि x बिलोंग्स टू 0 to 1। यहां पे है आपका x बिलोंग्स टू 1 to 2। यहां पे है आपका x बिलोंग्स टू 2, 3। x बिलोंग्स टू 3, 4। ओके, अब देखिए मतलब यहां 3 से लेके 4 तक ये बड़ा ब्रैकेट ये बताता है कि इधर से क्लोज्ड है। क्लोज्ड मतलब 3 लिया जाएगा, ओपन का मतलब 4 के पहले तक का लिया जाएगा, 4 नहीं लिया जाएगा। अब देखिए जो x यहां बिलोंग करेगा उसके लिए है आपका -1, 0। जो x यहां बिलोंग करेगा उसके लिए है -2 to -1, एंड x बिलोंग्स टू -3 to -2, एंड x बिलोंग्स टू -4, -3। ओके, और इधर सो ऑन इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, उधर भी आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो जितने x यहां पे हैं, जितने x यहां पे हैं, इनके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा है इसके लिए आपका हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 आएगी। जितने यहां पे 1 और 2 पे भी बिलोंग करते हैं यहां पे, उनके लिए इसकी वैल्यू 1 आएगी। जो यहां पे 2 और 3 के बीच x है, मतलब 3 के पहले तक का 2 से लेके, इनके लिए इसकी वैल्यू आपकी 2 आएगी। जो यहां से यहां तक है उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आपका 3 आएगा, अप टू इन्फिनिटी। अब देखिए जो x या इन दोनों के बीच में -x से 0 तक, उनके लिए इसकी वैल्यू -1 होगी। जो x यहां पे है उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -2 होगी। जो यहां पे है -3 से -2 तक है, उनके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -3 होगी। और जो x यहां पे है -4 और -3 के बीच, उनका जो है आपका यहां पे जो -4 आएगा। अब जैसे यहां पे डिफिनेशन लिख रखी है, ये मैंने बताया कि जो x यहां बिलोंग करेंगे उनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो x यहां तक है उनके लिए। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूं, मैं यहां से 2 और 3 के लिए करके दिखाता हूं, इस वाले के लिए। ठीक, जैसे कि अगर मेरे पास x की वैल्यू है, जैसे मेरे पास x की वैल्यू है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ओके, तो जैसे कि मैं x की वैल्यू लेता हूं 2.1, 2.2, 2.3, यहां तक कि आप 2.32 जैसा भी कुछ ले सकते हो, मतलब ये 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। और इवन आप 2 भी ले सकते हो, आप 2 भी ले सकते हैं। तो जैसे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 ही आएगी, 2.2 की वैल्यू निकालेंगे तो 2 आएगी। सो वन, जैसे यहां पे आप 2 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो वह 2 ही आएगी। तो एक चीज तो है, ए भी x है, ए x है ना आपका, और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू x के इक्वल हो गई है। और यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है वो अपने x से छोटी है। तो इसकी वैल्यू जो है
जो अंदर x है या तो उसके बराबर आएगी या तो उससे छोटी आएगी। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है a अपने x से छोटा आ रहा है, यहां पे जो रिजल्ट आ रहा है वो अपने x के बराबर आ रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है आपका, वो जो आप लिखते हो जिसे आपने x लिखा हुआ है, ये कोई इंटीजर ही आता है, लेकिन वह इंटीजर या तो अपने x के इक्वल है या तो उससे छोटा होता है। तो अब देखिए इस तरह से मैंने बताया, मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूं, ठीक, ग्राफ बना के दिखाता हूं और इसको थोड़ा यहीं पे हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे ग्राफ के लिए। जैसे जिसे आपने बोला है मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसी को हमने y बोला हुआ है, यही हमारा y है, ठीक। तो यहां पर y की वैल्यू 0 है। तो जैसे अगर अब हम चाहें तो हम ये जो लिखा हुआ है आपका, जिसे आपने इस तरह ये सिंबल दिया था, उसे आप y भी बोल रहे हैं, आप इसे y लिख दो थोड़ी देर के लिए। अब यहां पर मैं सबको हटाकर अब इस सबको वहां पे y करता हूं, फिर देखिए मैं आपको बताता हूं अच्छे से, ये y y y y y, ओके। अब देखिए जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे अगर हमें बोला जाए कि y बराबर 3 है क्या है, तो हम बोलते हैं दिस इज इक्वेशन ऑफ a straight line which is parallel to x axis and passing through y is equal to 3 और 0,3। तो मैं इसे फिर से रिपीट कर दूं, बड़ा स्पीड में बोल गया मैं। देखिए जैसे अगर y is equal to 3 है, तो जैसे ये आपका 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, तो y is equal to 3 का मतलब 3 से जाने वाली एक रेखा जो x एक्सिस के पैरेलल होगी, तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं y is equal to 3। अगर इक्वेशन 2 से होकर जाएगी, अगर देखिए अगर लाइन हमारी 2 से होकर जाती है तब इसको बोलेंगे y is equal to 2। यहां पे जैसे -2 से होकर जाएगी लाइन, तब y is equal to -2। और जो x एक्सिस होता है इसका इक्वेशन होता है y equal to 0। तो यहां पे 0 है तो y equal to 0, यहां पे 1 है तो y is equal to 1, यहां पे सॉरी y is equal to 1, यहां पे 2 है तो y is equal to 2। तो ये जो y1 y2 y0 y-1 y-4 ये आपने लिख रखा है, ये सभी स्ट्रेट लाइंस हैं और ये सभी स्ट्रेट लाइंस x एक्सिस के पैरेलल हैं, ठीक। लेकिन हाँ कुछ और रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जैसे ए वाली स्ट्रेट लाइन सिर्फ 1 और 2 तक, 1 और 2 के बीच वैलिड है, ए वाली स्ट्रेट लाइन 2 और 3 के बीच वैलिड है, ए वाली स्ट्रेट लाइन आपकी जो y is equal to 3 है 3 और 4 के बीच वैलिड है। तो हम बस स्ट्रेट लाइन हमको बनाना है, लेकिन जिस रेंज में कहा है उसी रेंज का पार्ट वो लिया जाएगा, बाकी नहीं लिया जाएगा। तो मैं ग्राफ स्टार्ट करता हूं। अब देखिए मैं इसे हटाने जा रहा हूं, ठीक। तो मुझे इसे दोबारा बनाना पड़ सकता है शायद, लेकिन मैं भी आपको अब इसे हटा रहा हूं मैं, और फिर मैं ग्राफ बनाने के लिए इस टर्म को यहां पे अलग से लिखूंगा वहां पे। देखिए मैं आपको बता देता हूं यहां पे, जैसे यहां पे x है एंड दिस इज y, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। तो जैसे कि x बिलोंग किया, जैसे मैंने कुछ बना रखा था कि x जो है 0,1, फिर 1,2, फिर 2,3, फिर 3,4। यहां पे आपका है -1,0, उसके बाद है आपका -2, -1, फिर -3, -2, दोनों तरफ ये पॉइंट्स बढ़ेंगे सर। तो जैसे आपको मैंने बता रखा है कि यही वाला लिया जाता है जो लेफ्ट हैंड लिमिट वाली होती है। तो यहां पे जो y की वैल्यू है -3 आ जाएगी, यहां पर जो y की वैल्यू है वो -2 आएगी, यहां पर y की वैल्यू -1, यहां पर y की वैल्यू 0, यहां पर y की वैल्यू 1, यहां पे y की वैल्यू 2, यहां पर y की वैल्यू 3, ठीक। तो ये सब x की वैल्यू है, मतलब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ x के लिए y की वैल्यू -3 होगी, क्योंकि किन्हीं दो नंबर्स के बीच आप जानते हो कि अनगिनत संख्याएं होती हैं, अनगिनत वास्तविक संख्याएं होती हैं। अब देखिए ग्राफ की तैयारी करते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए मैंने दो संख्या रेखाएं नंबर लाइंस बना ली हैं, जिन्हें अब हम x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं, x एक्सिस एंड y एक्सिस, ठीक। अब देखिए
1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। जैसे इसे मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो मैं ऐसे गेस करके ले रहा हूं, मतलब अंदाज के ले रहा हूं मैं। आप मेजर कर किसी भी मतलब लेंथ को लेकर एक एक ब्लॉक ऐसे बना लीजिए अपना। अब जैसे ये आपका है -1 -2 -3 -4 एंड -5। ठीक, अब देखिए y बराबर 0, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी, लेकिन यह वैलिड है सिर्फ 1 से 2 तक, सॉरी 0 से 1 तक, आई एम वेरी सॉरी, 0 से लेके 1 तक, मतलब 0 से लेके यहां तो थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा आप। अब तो मैं चाक से ही बना रहा हूं तो वही लग रहा है मेरा। 0 से मतलब 0 लिया गया है, 1 नहीं लिया गया है। फिर जो 1, 2 है, ये y बराबर 1 है। ये y बराबर 1 मतलब वो एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो यहां से होकर जाएगी y बराबर 1 से और x एक्सिस के पैरेलल होगी। लेकिन यह स्ट्रेट लाइन हमारे लिए सिर्फ 1 और 2 के बीच काम कर रही है, 1 और 2 के बीच, मतलब यहां से लेके यहां तक। बस इस स्ट्रेट लाइन का इस पार्ट से हमसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जैसे y बराबर 2, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो y इक्वल टू 2 से होकर जाएगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। लेकिन यह स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 2 सिर्फ 2 और 3 के बीच वैलिड है। तो 2 यहां पे है और 3 यहां पे है आपका। ठीक, तो 2 तो यहां पे लिया जाएगा, 3 जो है नहीं लिया जाएगा, 3 ऊपर वाले में लिया जाएगा। ठीक, अब इस लाइन के इस पार्ट से हमसे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। जो y इक्वल टू 3 है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जो कि y इक्वल टू 3 से होकर जाएगी, लेकिन ये वैलिड है सिर्फ 3 और 4 के बीच में। तो आपका 3 यहां पे है, 4 आपका यहां पे है। तो इस तरह से बन रहा है। फिर आप इस तरफ जाए तो y इक्वल टू -1 है, ये मतलब इसको हटा दीजिए, हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहां पे y इक्वल टू -1 भी एक स्ट्रेट लाइन है और यह वैलिड है सिर्फ कहां से कहां तक, y इक्वल टू -1 से 0 तक। -1 से x की वैल्यू -1 से 0 तक वैलिड है। मैं -1 यहां लिख देता हूं, इसको a यहां तक वैलिड है ऐसे। ठीक, उसके बाद y इक्वल टू जो -2 है आपका, y इक्वल टू -2 जो आपकी a वाली स्ट्रेट लाइन आपकी a यहां पे है ऐसे, तो ये y इक्वल टू -2 और -1 के बीच में है, -2 और -1। ठीक, और a जो आपका y इक्वल टू -3 है, ये भी स्ट्रेट लाइन ही है आपका, जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। सारी लाइनें x एक्सिस के पैरेलल है। अब ये वैलिड है -3 और -2 के बीच में, तो -3 -2 यहां पे मिल रहा है आपको, तो यहां पे ऐसे। ठीक, अब जैसे अगर हम चाहें तो 4 और 5 के लिए भी आगे ऐसे देख सकते हैं, ये आगे ऐसे ही सो ऑन बढ़ता चला जाएगा यहां पे ऐसे ऐसे दोनों तरफ से। तो इस तरफ ऐसे देखिए सीढ़ी तरह बना हुआ है पूरा। तो ये बन गया हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ग्राफ से देखिए हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिली हैं। अगर हम देखें तो ग्राफ हमारा जगह जगह टूटा हुआ है, और ये टूटा हुआ है सिर्फ इंटीजर्स पर। जैसे x बराबर 0 पर टूटा, 1 पे टूटा, 2 पर, 3 पर, 4 पर, यहां पर -1 -2, x के जो इंटीजर्स वैल्यूज हैं उन वैल्यूज पर एक ग्राफ टूटा हुआ है। तो मतलब यह ग्राफ जो है हमारा डिसकंटिन्यूअस कर्व है। मतलब अगर कभी हमें कंटिन्यूटी चेक करने के लिए बोला जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, तो इसकी कंटिन्यूटी अगर हम चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी हमें सभी इंटीजर्स वैल्यूज पर इसकी कंटिन्यूटी हमको मतलब नॉन का मतलब क्या डिसकंटिन्यूअस मिलेगा हमको, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। कॉन्टिन्यूअस यह क्या है कि इन्हीं दो इंटीजर्स के बीच कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन इंटीजर्स पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब देखिए, जैसे और एक बात आपने देखा कि A1 यहां पर है, 1 इस वाले में नहीं लिया जाएगा, 1 ऊपर वाले में लिया जाएगा। तो अगर आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो आपको राइट में कंटिन्यूअस बताएगा, लेकिन 1 के लेफ्ट में कंटिन्यूअस
नहीं बताएगा। तो एक तरह से इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस है नहीं, लेकिन आपसे पूछ सकता है कि किसी इंटीजर पर लेफ्ट में कॉन्टिन्यूअस है कि राइट में कॉन्टिन्यूअस है कि दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस नहीं है कि दोनों तरफ कॉन्टिन्यूअस है। तो अगर हम देखा जाए तो किसी भी इंटीजर के लिए ये राइट साइड में कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन किसी भी इंटीजर के लेफ्ट साइड में कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अब ये मतलब ये टर्म डिफरेंशिएबल भी नहीं है। जैसे हम देखें, पहली बात, अगर कॉन्टिन्यूअस जैसे जहां पे नहीं है तो वहां डिफरेंशियल तो नहीं होगा। खैर वैसे जो है अगर कोई डिफरेंशिएबल नहीं है तो कॉन्टिन्यूअस कंफर्म नहीं होता। अब अगर इसका मतलब स्लोप आप देखो तो हर जगह इसका स्लोप सेम ही है ग्राफ का। ग्राफ जगह जगह पहली बात तो टूटा हुआ है, लेकिन उसके अलावा स्लोप तो सब जगह एक्स एक्सिस के पैरेलल ही है, तो इसके स्लोप में किसी प्रकार का कोई चेंज हो ही नहीं रहा है। तो स्लोप में जो चेंज होता है उसी से हम डिफरेंशिएबिलिटी को मेजर करते हैं। तो स्लोप में चेंज ना होने की वजह से हम ये भी क्लियर कर बैठे हैं कि यह फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं है। अब ये तो एकदम क्लियर हो गया, डिफरेंशिएबल नहीं तो कॉन्टिन्यूअस भी नहीं होगा हमारा। अब देखिए तो इस तरह से हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ बनाया, उसकी डेफिनेशन पढ़ी और ये भी देखा कि वह इंटीजर्स वैल्यू पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है, वो कॉन्टिन्यूअस सिर्फ किसी दो इंटीजर्स के बीच में है और वह डिफरेंशिएबल फंक्शन भी नहीं है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से ही रिलेटेड एक और ग्राफ बताऊंगा। जैसे ए वाला आप देख रहे हैं ना, दिस वन, मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा। यहां पे y में इसमें x और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, मिला के यहां पे x रियल नंबर है, तो इसका एक पार्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन नहीं है, एक प्रॉपर रियल नंबर है और यह ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब जो है मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाऊंगा और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वीडियो में। तो आई होप आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करिए, लाइक करें एंड प्लीज चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल जरूर दबाएं जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ। थैंक यू।